यूपी की चुनावी हलचल रफ्तार पकड़ने लगी। आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है और बैठक में करीब 300 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगनी है। साथ ही सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर समझौते पर भी बात होनी है। वहीं प्रियंका गांधी ने थोड़ी देर पहले अपने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उधर अखिलेश और सहयोगी पार्टियां भी आज अपनी पहली और दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। ऐन वक्त पर दल बदलुओं की हलचल भी तेज है। 2 दिन में बीजेपी के 7 विधायक और मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पहले उनके मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थी। वहीं कांग्रेस ने अब से थोड़ी देर पहले यूपी के लिए उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की। इसमें 50 महिलाओं को जगह दी गई है। प्रियंका गांधी ने इसका ऐलान किया। महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो देखिए, आज यूपी में चुनावी हलचल तेज है, जहां बैठक हो रही है बीजेपी की तरफ से और इस पर तय हो रहा है कि वो 300 कौन से उम्मीदवार होंगे, उस पर आखिरी मोहर एक तरीके से कहें तो लग रही है। वहीं कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, उसकी घोषणा भी कर दी है। वहीं अखिलेश भी आज अपनी पहली लिस्ट घोषित करेंगे। उधर बागियों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी। 2 दिन में आज 7वां इस्तीफा हुआ है। विधायक मुकेश वर्मा ने आज बीजेपी को बाय बाय बोल दिया और इससे पहले कल दूसरे मंत्री के तौर पर दारा सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो ये दौर भी अब शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी में देखिए आप, जो विधायक हैं नाराज हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि खबरें ये थी कि विधायक इस बात से नाराज हैं कि उनका टिकट कट रहा है और इसी बात से नाराज होने के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर विपक्षी पार्टियों का साथ थाम रहे हैं, हाथ थाम रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सिलसिला सिर्फ बीजेपी से जाने का नहीं है, बीजेपी पर आने का भी है। कई विधायक समाजवादी पार्टी के, बीएसपी के, कांग्रेस के, बीजेपी के साथ आ रहे हैं। कई नेता बीजेपी के साथ आए हैं। तो चुनाव से ऐन वक्त पहले ही ये स्थिति दिख रही है। लेकिन अब देखिए, यहां पर जहां पहली लिस्ट की घोषणा होनी है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से सहयोगियों को खुश किया जाए, इसमें अखिलेश यादव भी लगे हैं और इसी चीज में बीजेपी भी लगी है। और आज शाम तक दोनों ही तरफ से, यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से, इस बात का ऐलान भी हो जाएगा। तो यूपी के लिए देखिए अब रणनीति बन रही है और सहयोगी दल को क्या मिलेगा, औपचारिक तौर पर शाम तक ये फैसला हो सकता है, इसका ऐलान हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। शाम को दोनों नेताओं से फिर अमित शाह की मुलाकात होनी है। तो ये हम आपको कुछ बता रहे हैं। अपना दल देखिए, क्योंकि वो 36 सीट मांग रही है। पिछली बार 11 सीट मिली, 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार उनकी डिमांड और सीट लेने की है। अब ऐसे में किस तरीके से, क्योंकि आपके 2 मंत्री ओबीसी के गए हैं आपको छोड़कर, ऐसे में वो समीकरण आप कैसे साधेंगे? इन दोनों की नेगोशिएशन की पोजीशन भी अब देखिए बढ़ी है और इसीलिए माना जा रहा है कि दोनों को सीटें पिछली बार से ज्यादा मिलेंगी। ये बताइए कि आखिरी सीट शेयरिंग फॉर्मूला कहां जाके तय हुआ है? रात में बैठक हुई और हमने जो पहले से हमारे कार्यकर्ता आज 2017 से जहाँ तैयारी करते हैं, तो मिली हमें 15 सीटें से 18 सीटों के बीच में हम चुनाव लड़ेंगे और ज्यादातर सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेगी। और सीटों के शेयरिंग में कोई पेच में कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें मैंने उन्हें दे रखा, उसमें 2-3 दिन की बैठक में वो फाइनल हो जाएगा। 2-3 सीटों पर अभी भी बात होनी बाकी, आप कह रहे हैं? जैसे वहाँ ये देखना कि कौन सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल पर जीत सकती है, कौन वहाँ
भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से 1-2 सीटें ऐसी हम लोग जीत के लिए मिले हैं ना दोनों भाई, तो वो 1 से 2 सीटें हैं जो हम लोगों को है 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा। आप कह रहे हैं 15 से 18 सीटों पर निषाद पार्टी अपनी सिंबल पे लड़ेगी, 2-3 सीटों पर शायद भाजपा के सिंबल पर लड़ सकती है। 15 सीटें हमारे निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी, बाकी 1-2 सीटें जो और बढ़ेंगी। अच्छा, 15 तय। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, माना ये जा रहा है कि निषाद पार्टी के साथ तो समीकरण थोड़ा बैठा है, लेकिन दिक्कत अभी अपना दल के साथ है। उनको कैसे मनाएंगे, इस पर भी अभी बैठकों का दौर जारी है। वहीं बीजेपी में बगावत के इस दौर में 2 विधायक इस बात से परेशान हैं कि वो पार्टी छोड़कर जा भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके नाम की चर्चा है, इस्तीफे की अफवाह उड़ाई जा रही है। भदोही के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी और बरेली विधायक राजेश मिश्र, ऐसे ही वो 2 नाम है। दोनों ने बाकायदा इस मामले में FIR भी दर्ज करा दी है। तो बीजेपी के ये 2 विधायक जिन्होंने बकायदा FIR दर्ज कराई है, इनका ये कहना है कि ये चर्चा पता नहीं कहां से हो रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। हालांकि जो विधायक जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी ही अफवाहें उनके बारे में चलती रहेंगी तो मानहानि का केस भी करेंगे। तो फिलहाल बीजेपी के 2 विधायकों ने इस बाबत FIR दर्ज कराई है, जिसमें रविंद्रनाथ त्रिपाठी और राजेश मिश्र, ये 2 नाम। इस्तीफे की कथित चिट्ठी जो उनकी वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुआ, उसके बाद ही इन्होंने FIR दर्ज कराई। उधर बागियों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। विधायक मुकेश वर्मा ने आज बीजेपी को बाय बाय बोल दिया और इससे पहले कल दूसरे मंत्री के तौर पर दारा सिंह ने भी इस्तीफा दिया। 2 दिन में आज 7वां इस्तीफा हुआ है। देखिए सभी 7 नेताओं के नाम। उन व्यवस्थाओं पर कोटारा घात किया है, ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है, अपने जगह जगह, मैं बताना चाहता हूं 70 साल में कहीं इतने बीजेपी के ऑफिस नहीं बने। हर जिले में ऑफिस, एक नहीं 2-2 ऑफिस। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। आप स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ जो उनका फैसला होगा उनके साथ जाएंगे? हम लोग उनके साथ हैं, पूरा अच्छा, उनके साथ है। क्या वजह रही कि आपको इस तरीके से 5 साल लग गया ये फैसला लेने में? संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, और संवैधानिक प्रक्रियाओं में कोई बात कही जाती है, लोग उसे मानते हैं, सुनते हैं, आप सब उसमें भरोसा दिया जाता है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे, जहां रहेंगे, और जहां 23 करोड़ देशवासी, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के वोटर्स, 23 करोड़ हमारे बहन भाई जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय हमें स्वीकार होगा।